नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत का या यूँ कहे दुनिया का पितामह, पर्वतों का राजा, हिमालय के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पर्वतों के राजा हिमालय के बारे में। क्या है हिमालय? खतरनाक है भैया हिमालय। लेके बैठा है भैया पूरा दीवार, भारत के एक साइड की दीवार बना रखी है भैया इसने, बहुत शानदार। आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ 11th क्लास के अंदर आपके जो चैप्टर है ज्योग्राफी का, जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर आपके जो पार्ट आएगा हिमालय, जो पार्ट आने वाला है मैदान के बारे में आएगा, पठारों के बारे में आएगा। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्ट 1, केवल हिमालय के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। हिमालय के बारे में और हिमालय की जो बेसिक चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। देखो भैया, हिमालय एक ऐसा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जो मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इतनी दूर में फैलाव है उसका। वैसे देखा जाए तो जैसे इसमें ये 4 उंगलियां हैं, उस पार्ट में वो बटा हुआ है। 4 श्रृंखलाएं बनाता है हिमालय। कितनी श्रृंखलाएं बनाता है? 4 श्रृंखलाएं बनाता है। किसके बीच में? भारत और चाइना के बीच में 4 श्रृंखलाओं में विभाजित है। जो सबसे बड़ी श्रृंखला है उसको बोलते हैं बृहत हिमालय। क्या बोलते हैं? बृहत हिमालय। सबसे बड़ी श्रृंखला है उसको बृहत हिमालय बोला जाता है। उससे जो छोटी वाली है उसको पार हिमालय बोलते हैं। उससे जो छोटी वाली है उसको मध्य हिमालय बोलते हैं। और जो अपने इंडिया की बॉर्डर बनाता है शिवालिक हिमालय। अरे भैया जड़े आप घूमबा जाओ ना, शिमला मनाली, वो सब कौन से में आता है? इस लास्ट वाली लाइन में आएगा भैया। वो किस में आएगा? लास्ट वाली लाइन में आएगा। ये देखो ध्यान से, पहला जो पार्ट है वो तो किसको इंडिकेट कर रहा है? बृहत हिमालय का। अपना सबसे सर्वाधिक फोकस जिस पे रहेगा आज वो केवल बृहत हिमालय पे रहने वाला है भैया। किस पे रहने वाला है? बृहत हिमालय पे। इनको भी पढ़ाएंगे लेकिन इनको आगे पढ़ेंगे, इनका बस नाम अपन डिसाइडेबल कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए ध्यान से आगे, इसके अंदर देखो क्या होता है बृहत हिमालय, और बृहत हिमालय के बाद में क्या होता है ये देखो ध्यान से बेटा। बृहत हिमालय तो हुआ, नेक्स्ट पॉइंट है इसको हम बोलेंगे क्या? पार हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? पार हिमालय। क्या बोलेंगे? पार हिमालय। क्या बोला? पार हिमालय। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, याद करो साथ के साथ, कौन सा हिमालय है? देखो ध्यान से, कौन सा हिमालय? पार हिमालय के बाद में कौन सा हिमालय आता है भैया? ये वाला हिमालय आता है आपके मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय आता है? मध्य हिमालय। देखो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट ये लास्ट वाला। अरे भैया आप घूमने जाते हो क्या कहीं पे? जॉगिंग करने नहीं, घूमने, पर्यटन करने जाते हो क्या? भारत के अंदर सर्वाधिक पर्यटन स्थल कौन से हैं भैया? आपका धर्मशाला, रुद्रप्रयाग, प्रयागराज, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। मतलब लखनऊ तो गंगा के किनारे आता है, उसके ऊपर का जो क्षेत्र है शिवालिक हिमालय में ही आता है भैया। शिमला, धर्मशाला, क्रिकेट खेलने जाती है क्रिकेट टीम इंडिया, वो भी कहाँ पे, कौन से में आता है? शिवालिक हिमालय में आता है। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक। अब एक नाम बोलो, पूछ रसो, राजी हो जाओ दे। केदारनाथ घूमने जाते हो क्या? वो केदारनाथ कौन से इलाके में है? शिवालिक हिमालय में। कौन से हिमालय में? शिवालिक हिमालय में। आज हम केवल फोकस करने वाले किस पे? बृहत हिमालय। कहो मेरे लाडलो, देखो ध्यान से, बृहत हिमालय कितने मीटर का हो, कितना किलोमीटर फैला हुआ है, क्या है क्या नहीं है, इसका पार्ट पढ़ेंगे। ये इंडिया में बहुत कम आता है, इंडिया में बहुत ही कम आता है। इसका लगभग 80% जो पार्ट है वो लगभग तिब्बत के क्षेत्र से निकल जाता है, या लगभग नेपाल से होके निकल जाता है। इंडिया के जम्मू कश्मीर से ये स्टार्टअप जरूर होता है और इसका एंड अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो हम बात करते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई की। तो बृहत हिमालय मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इस हिमालय की जो पूरी लंबाई है वो कितनी है? 250 किलोमीटर है। मतलब कितने? 2500 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 2500 किलोमीटर है। 2500 कितने किलोमीटर है? 2500 किलोमीटर है। कठूं अठूं लेर अटक। देखो ध्यान से, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ऊपर वाला, ये कितने किलोमीटर का है? 250 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर है। अब देखो ध्यान से, अब ये जो 2500 किलोमीटर है वो तो इधर से लेके इधर तक है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, अरे यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये हिस्सा है, ये हो गई इसकी चौड़ाई। क्या हो गई? चौड़ाई। अब भैया चौड़ाई किसी की फिक्स नहीं होती इसमें,
हिमालय कहीं से सकड़ा है, कहीं से बहुत ज़्यादा चौड़ा है, इसलिए इसका एवरेज औसत लगाया गया 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में इसकी क्या होगी, चौड़ाई है। 400 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, 160 से कम नहीं है, उसका एवरेज इन्होंने मान लगाया पूरे क्षेत्र का। हम बात करते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो बृहत हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सुनो, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। इसमें पहला भाग है बृहत, दूसरा है पार, तीसरा है मध्य, चौथा है शिवालिक। और जो पहला है बृहत उसको भी 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। कौन सा, देखो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हुआ तो इसको बोलेंगे जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा अपने पार्ट जो आता है इंडिया का पार्ट पढ़ेंगे केवल, और किसी का नहीं पढ़ेंगे। पहला जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा आता है, उसके बाद में अभी जम्मू कश्मीर को आप लेह लद्दाख बोल सकते हो, लद्दाख का जो पार्ट आता है। फिर उसके बाद में कराकोरम जास्कर वगैरह है ना, वो वाली चीज़ें, वो आपके इतना डीपली आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अपन उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात करें बृहत हिमालय के अंदर क्या आता है, जो फर्स्ट पार्ट आपका आ रहा है वो है क्या, अपना जम्मू कश्मीर, अपना प्यारा जम्मू कश्मीर। कौन सा भैया, जम्मू कश्मीर का हिस्सा आता है, उत्तरी पश्चिमोत्तर जम्मू कश्मीर को आप बोल सकते हो। यहाँ पे क्या बोल सकते हो, ये वाला जो पार्ट है वो किस में आता है, बृहत हिमालय में आता है। और भारत का जो उत्तरांचल हिस्सा है, अरे जहाँ हिमाचल प्रदेश वगैरह आता है वो तो थोड़ा नीचे आ जाते हैं, लेकिन उसका जो पार्ट है ऊपर का, उत्तरांचल हिमालय बोला जाता है। कौन से पार्ट को, दूसरे पार्ट को। ये कौन सा पार्ट है, पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट किस में आता है, अपने सिक्किम दार्जिलिंग में आता है। किस में आता है, सिक्किम दार्जिलिंग में आता है, ये तीसरा पार्ट हो गया। और चौथा पार्ट आता है पूर्वी पहाड़ियाँ एवं पर्वत। कहाँ आते हैं ये, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड मिजोरम वाली जो पहाड़ियाँ हैं उनका कुछ हिस्सा है। इसलिए यहाँ पे पहाड़ियाँ और पर्वत का नाम लिया गया है, क्योंकि वहाँ पे हिमालय का इतना बिखरा हुआ स्तर नहीं है, इतना ऊपर का स्तर नहीं है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डीप है, यहाँ पे गहराई है पहाड़ों में। यहाँ पे कटी फटी पहाड़ियाँ मिलती है, बड़ी नहीं मिलती है, कटी फटी मिलती है ऐसे। सिक्किम फेमस है भैया इंडिया की सर्वोत्कृष्ट या सबसे ऊंची जो पहाड़ी है उसके लिए, कंचनजंगा। किसके लिए, कंचनजंगा यहाँ पे पाई जाती है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है, ऑल इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन यहाँ देखो ध्यान से, ये भारत की एक चीज यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करता हूँ आपका मैं। भैया यहाँ पे ये पीओ के अधिकृत भारत है। क्या है, पीओ के अधिकृत अडिन थोड़ा चाइना जा काय कौन है, लपेटा करी सबने। इधर देखो ये जो पीओ के पाकिस्तान अधिकृत जो भारत है उसके अंदर एक आती है यहाँ पे चोटी, केटू गॉडविन ऑस्टिन, केटू गॉडविन ऑस्टिन। ये बोला जाता है कि पीओ के अधिकृत अगर सबसे ऊंची मानी जाती है तो गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन अगर केवल भारत की मानी जाती है तो कंचनजंगा है। और दुनिया के तो सबने पता ही है, लाडलो नेपाल का मायने है बढ़िया सो करके नेपाली कम की दिखा। इधर देखो ध्यान से, ये रहा, यहाँ पे सब ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट 8,848, रट्टो मार मिले वाला वही, उसको बात नहीं करेंगे। हम बात करें इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचन। केवल इंडिया की बात कर रहा हूँ, पीओ के अधिकृत भारत अधिकृत अगर बात करेंगे ना तो फिर भैया केटू सबसे बड़ी है, गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है, गॉडविन ऑस्टिन। अरे समझ में आई क्या बात, नहीं समझ में आई तो लाडू वापस देख लेना एक बार। अब समझ में आई क्या बात। इसके अंदर देखते हैं लास्ट वाला जो है अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में आता है। तो इसका फटाफट रिवीजन कर लो, फटाफट इसको बार बार सुन लो और देख लो और याद कर लो। माइंड के अंदर चित्र को याद करना सीखो, नक्शे को याद करना सीखो, तो आपको ये इन वर्ड्स, इन चीज़ों को लिखना बहुत आसान हो जाएगा। एग्जाम जब भी आप देखना, कभी भी बुक देखना, काफ़ी जने होते हैं जो उस बुक से डर जाते हैं, यार इसमें तो उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी पता नहीं क्या क्या कर रखा है, मैं तो परेशान हो गया कैसे करूँ। नक्शा याद कर लो, परमानेंट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। हिमालय कहाँ है, क्या है भैया, हिमालय कैसा है, हिमालय 4 श्रृंखलाओं में बटा हुआ है। पहला है व्रत मतलब बड़ोड़ो, व्रत मतलब बड़ा। उसके बाद पार मतलब उससे छोटा, फिर उससे कम मध्य जो बीचों बीच आवा सेंटर का मायने, फिर उससे कम आता है वो होता है शिवालिक हिमालय, जी का मायने अपना लोग घूम बजावा मस्त हनीमून मनावा जावा लोग बाग। अरे हाँ या ना, वही बात है, घूमने जाओगे तो आप कौन से हिमालय में जाओगे, शिवालिक हिमालय में जाओगे। व्रत में मत चल जाना, सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, सांप हो जाओगे। क्या हो जाओगे, सांप हो जाओगे। किस में चले गए तो व्रत में चले गए तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, सियाचिन नुब्रा घाटी, याद रखना जम जाते हैं इंसान वहाँ पे। वहाँ पे अपने देश के वीर जवान आर्मी वाले खड़े रहते हैं तैनात। तो ये वही व्रत हिमालय है जहाँ पर मतलब आर्मी जा सकती है, अपनी बस की बात नहीं है। टावरों तुम मत चल जाना, कभी जम जाओगे घड़े घड़े। अपन केवल यहीं तक सीमित है भैया, यहीं तक जा सकते हैं, इसमें भी जाना बहुत मुश्किल बात है। लोगों को सुना नहीं क्या, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करते हैं,
कैसे चढ़ाई करते हैं, बहुत मुश्किल होता है, तो वो सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो आज हमारा बात हुई बृहद हिमालय के ऊपर और इसके लंबाई और चौड़ाई के ऊपर, और इसके कितने भाग है, 4 भाग है। कितने भाग है, 4 भाग है। हिमालय के भी 4 भाग, बृहद हिमालय के भी 4 भाग। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा मैं अगले जो भी तीनों अपने हिमालय हैं। पार हिमालय के ऊपर बात करेंगे, मध्य हिमालय की बात करेंगे, शिवालिक हिमालय की बात करेंगे, और पार और मध्य और शिवालिक के बीच में कौन कौन सी फेमस चोटियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। लाइन टू लाइन एक गजब ट्रिक लेके आऊँगा, उसके जरिए आपको याद करवाऊंगा कि कौन सी चोटी किधर से किधर आती है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे मैं लेके आऊँगा और भी बढ़िया वीडियो। तो देखते रहो, सुनते रहो, समझते रहो, याद करते रहो, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।